गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपके लिए मार्च का महीना क्या लेकर आ रहा है। सो गाइस ये जर्नल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ, करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिलेगी। सो स्कॉर्पियो, पास्ट में क्या चल रहा था आपकी लाइफ में, टेन ऑफ वॉन्ड्स। प्रेजेंट में क्या चल रहा है स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में, डेविल, मार्च मंथ में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो, क्वीन ऑफ कप्स। सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी मार्च मंथ के लिए स्कॉर्पियो के लिए, नाइन ऑफ सोर्ड। यूनिवर्स की तरफ से क्या एडवाइस रहेगी स्कॉर्पियो मार्च मंथ के लिए, द वर्ड। यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्या रहेगा मार्च मंथ के लिए स्कॉर्पियो के लिए, द चैरियट। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी स्कॉर्पियो के लिए मार्च मंथ में, द एम्प्रेस। फाइनल आउटकम क्या रहेगा मार्च मंथ के लिए स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आप एक बर्डन, एक प्रेशर, बहुत हैविली बर्डन प्रेशर कैरी कर रहे थे जिसको आप काइंड ऑफ ड्रॉप करते हुए नज़र आ रहे हो। प्रेजेंट में आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, सिचुएशन थोड़ी सी अनहेल्दी, टॉक्सिक नज़र आ रही है। मार्च मंथ में सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ऑल दो किसी सिचुएशन के लिए बहुत सारे इमोशंस भी दिख रहे हैं, डीप रूटेड इमोशंस, बट समहाउ आप उन इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो और एट द सेम टाइम आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हो। सबसे बड़ी चैलेंज में नाइन ऑफ सोर्ड है, बहुत स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग आपकी लाइफ में है, अननेसेसरी हो सकता है आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो। सो एडवाइस में एक साइकिल है, चैप्टर है जो क्लोज हो रही है और आपको क्लोज कर देनी है बेसिकली। हिडन फैक्टर में द चैरियट, आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो और स्ट्रांगली अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, नो मैटर व्हाट। स्कॉर्पियंस अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं स्ट्रांगली, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिख रही है एज अ पर्सन स्कॉर्पियो। आप बहुत ग्रोथ, बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हो ऐसा कह सकते हैं। एक मैच्योर एनर्जी है, एक ग्रोइंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो आप। फाइनल आउटकम में सेवन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो। ओके, सो टेन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए पास्ट में, ओके। सो कोई सिचुएशन थी पास्ट में जिसको लेके आप कॉन्स्टेंटली लेफ्ट आउट फील कर रहे थे और जिसकी वजह से आप बर्डनिंग एनर्जीज में थे, बहुत बर्डन लग रहे हो।
फाइनली एक बर्डन प्रेशर आप ड्रॉप कर रहे हो, ऑल दो आप लेफ्ट आउट अभी भी दिख रहे हो पास्ट में। डेविल क्यों आया है प्रेजेंट में स्कॉर्पियो के लिए? ऐसा लग रहा है कि आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन पर वर्क कर रहे हो स्कॉर्पियो, बहुत स्टेबल तरीके से, और किसी पर्सन पर वर्क कर रहे हो बहुत स्टेबल तरीके से, ठीक है। और ऐसा भी लग रहा है कि आप एक लंबे समय से एक टॉक्सिक अनहेल्दी पैटर्न, अनहेल्दी साइकिल से डील कर रहे हो, रिपीटिंग साइकिल, रिपीटिंग पैटर्न, एंड नाउ यू आर लाइक कि इनफ इज़ इनफ, अभी आपको अपने करियर पर फोकस करना है, अपने आप को ग्राउंडेड, लाइक आप मेच्योर हो गए हो। ऐसा नहीं है कि आपने मेच्योर बनाया अपने आप को, समहाउ वो जो प्रोसेस से आप डील कर रहे थे, टॉक्सिक अनहेल्दी प्रोसेस, मे बी किसी पर्सन से, इस तरह के किसी पर्सन से, राइट नाउ आप बहुत मेच्योर दिख रहे हो, बहुत ग्राउंडेड, बहुत सेटल एनर्जी में दिख रहे हो, एंड एट द सेम टाइम आप अपने स्टेबिलिटी और सक्सेस पर फोकस कर रहे हो, जॉब पर, करियर पर। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है मार्च के लिए स्कॉर्पियो की लाइफ में? आप किसी पर्सन के लिए कॉन्स्टेंटली वेट कर रहे हो और किसी सिचुएशन के लिए वेट कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ केयरिंग काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो। और पास्ट में जो भी हुआ उसको भी काइंड ऑफ काफ़ी एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं स्कॉर्पियो, डेफिनेटली। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे चैलेंज में क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए मार्च मंथ में? टावर, वाओ, सडन ब्रेक थ्रू। या तो आप इस स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर आ रहे हो कम्प्लीटली स्कॉर्पियो, या फिर आपको इस बात का स्ट्रेस है कि चीज़ें आगे चल के ब्रेक ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का बहुत स्ट्रेस है। मे बी आपको पता है कि जैसे आपकी लाइफ में एक सडन चेंज आते ही रहते हैं, सडन अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते ही रहते हैं। सो यू आर काइंड ऑफ इन दिस मोड कि किसी चीज़ पे आप एफर्ट भी कर रहे हो तो भी स्ट्रेस रह रहा है कि पता नहीं कब वो चीज़ ब्रेक हो जाएगी। और मे बी आप जो एक लंबे टाइम से एक स्ट्रेस में रह रहे थे, आप उस स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर आते हो नज़र आ रहे हो। द वर्ड यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए मार्च मंथ में? ऐसा लग रहा है कि आप किसी चैप्टर में थे, वो चैप्टर क्लोज हो गया और आप एक नई शुरुआत, यूनिवर्स कह रहा है कि अब आपको अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है। द चैरियट यहाँ पे क्यों आया है हिडन फैक्टर में स्कॉर्पियो के लिए? आप किसी भी तरह के पेनफुल एक्सपीरियंस और पेन और सफरिंग, इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो। द एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए ओवरऑल एनर्जी में? वाओ, बिकॉज ऑफ आप कॉन्स्टेंटली एक लंबे समय से डिटैच रह रहे थे, हील कर रहे थे, आप फुल्ली ग्रोइंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, जिसकी वजह से आपने बहुत ग्रो किया है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है स्कॉर्पियो के लिए?
फाइनल आउटकम में मार्च में। सो ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि अब आप किसी तरह की वेटिंग एनर्जी में नहीं दिख रहे हो। वेट, जो एक लंबे समय से आप वेट कर रहे थे ना, अब वेटिंग नहीं दिख रही है। कट कर रहे हो आप इस अपनी वेटिंग एनर्जी से, बाहर आ रहे हो। और अगर आप वेट भी कर रहे हो तो आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, जिस भी चीज़ के लिए वेट कर रहे हो। प्रैक्टिकल, डिटैच्ड और काइंड ऑफ बहुत लॉजिकल हो चुके हो चीज़ों में। ठीक है। सो आप किसी कैप्रिकॉर्न, कैंसर, टॉरस, स्कॉर्पियो से डील करते हुए नज़र आ रहे हो स्कॉर्पियो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर स्कॉर्पियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।